भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को ख़त्म कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठ उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचा और उसने उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भी न लगता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन बातों को करने के लिए तैयार नहीं है और मैं सभी लोगों प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज़ का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु गांव में गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था कि तभी कुछ लोग उसे रोक देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ। वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ अपने सिर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इनमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चल जाता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह सर्प उसके पास आ गया और उससे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह मेरी है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उससे बड़ी प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसी के लिए तो करते हो कि तुम्हें भय है। भय भी तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु की भय है और ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? यह सुनकर सर्प को गहरा आघात पहुंचा। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जिनसे उसे मारने की कोशिश की है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे देखकर डर के भागते थे, पर आज तक उसने ऐसे व्यक्ति नहीं देखा जो उससे देखकर बिल्कुल भी भयभीत ना हो। ऐसा व्यक्ति आज तक उसने नहीं देखा। सर्प उसकी बातें सुनकर उसके चरणों में लेट जाता और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षुक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम्हें इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है
और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और यह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा उस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर डर के भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसे खरोच मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए, खरोच बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोग से प्रेम से रहने की कोशिश करता था। परंतु लोगों का उसके प्रति जो भय था वह भी उसे सुरक्षित रख रहा था। कुछ दिन बाद वही बिच्छू दोबारा से उस वृक्ष के पास आता है और वहाँ बैठता है और उस सर्प को देखता है। वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी, अब इस सर्प की क्या स्थिति हो गई है, और वह चिंतित भी होता है। इसे कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? बिच्छू कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। आपके भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, तो हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ इस बात की तारीफ भी ज़रूरी नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को भी यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी इस तरह का कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को कठोर बनाकर करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उससे पहले सरल बनाइए, उसे इसके योग्य बनाइए कि आप कर सकें।